ओके, वेलकम बैक अगेन। तो हमारा आज जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस सीरीज का, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो सीरीज नंबर 2 होगा। मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देने के लिए। और जो यूट्यूब में डायरेक्ट देख रहे हैं लाइव लाइव एम से, जो मेरे साथ नहीं पढ़ रहे ऑफलाइन, तो ट्राई करूंगा उसके लिए भी कुछ करने के लिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है उसको एक बार थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, इसको तो जूम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि जय लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। द शेयर्स में इशूड एट पार, मतलब सेम प्राइस। एप्लीकेशन में कितना पैसा 2.50, अलॉटमेंट में कितना पैसा 2.50, फर्स्ट कॉल में 3 और फाइनल कॉल में बोल रहे हैं बैलेंस। बैलेंस को देखेंगे तो हमें बोला है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर्स, और बोल के रखा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीन कंडीशन है हमारे पास। और बोल के रखा है ओके, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज टू एडजस्ट ड्यू ऑन अमाउंट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट उसको करेंगे जो एक्सेस पैसा मिलेगा जब शेयर्स में फुल रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। फिर यहाँ एक कंडीशन गिवन है ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड, जिसका कितना था 4,000, और क्या गिवन है अप्लाइड गिवन है, और ग्रुप बोल के रखा है कौन सा 50,000 वाला ग्रुप, ये ग्रुप बोल के रखा है, ठीक है। ओके, फिर हमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये 4,000 जो शेयर्स है ये है अप्लाइड वाला, ये अप्लाइड वाला शेयर्स है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ राइट। अगर अप्लाइड है तो अलॉट निकालना पड़ेगा, अगर अलॉट है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। और ये ग्रुप ग्रुप भी बहुत बड़े से गिवन है, वो ग्रुप है 50,000 और 30,000 वाला ग्रुप बोल के रखा है, 50 और 30,000 वाला ग्रुप बोल के रखा है। तो ये 50 और 30 वाला ग्रुप, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना गिवन था 2.50, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना गिवन था 2.50, फर्स्ट कॉल में कितना गिवन था 3 रुपया। डेट मीन्स अभी तक कितना बन गई है 8 रुपीज, कितना बन चुका है अभी तक 8 रुपीज। हमें टोटल होना है 10, तो एक्स्ट्रा बचा कितना 2, तो ये 2 क्या होगा जो फाइनल कॉल है, जो फाइनल कॉल है वो 2 रुपया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है। Okay. तो पहला एंट्री, एज यू नो पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सही है। अब अमाउंट कितना होगा, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पे मोटा लेकर, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, हमें कितना मिला एप्लीकेशन में 1,35,000, कितना मिला 1,35,000, 1,35,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 2.50। ये 1,35,000 कहाँ से मालूम चला, यहाँ बोल के रखना एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,35,000 शेयर्स, सही है ना। जो अभी हमें क्या है 1,35,000 से 25 को इंटू करना है, तो इसका कितना होगा 1,35,000 इंटू 2.50, तो ये इसका आंसर आएगा 337,500। इसका क्या होगा 337,500, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा शेयर, इसको छोटा करते होगा, शेयर
एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू, देखना अभी ये यहाँ पे ट्विस्ट होगा, देना ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर यहाँ से देखो, यहाँ तक, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो। तो हमारा ग्रुप में क्या, हमारे पास ग्रुप है जो 25,000 है और फुल बोल के रखा मतलब 25,000, कोई इशू नहीं है इसके साथ। फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है 60,000 और 45,000 का एक ग्रुप है, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप है, किसका ग्रुप है, 50,000 और 30,000 का एक ग्रुप है, राइट। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कुछ दिख रहा है, इसका डिफरेंस नहीं है, इसका डिफरेंस 0। इसका डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस कितना है, 15,000 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस दिख रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 20,000 रुपये इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो इनको अगर मैं ओवरऑल डिफरेंस को प्लस करूँ तो कितना होगा, 35,000 डिफरेंस है ओवरऑल, ठीक है। यही जो डिफरेंस है ये इसको लिखते हैं हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट। पहला वीडियो में बता चुका था, टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं। अलॉटमेंट ही क्यों, व्हाई नॉट अदर फर्स्ट कॉल। हमें देखना है कि सेकंड कैटेगरी में कौन है। सेकंड देखो, फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में कौन है, अलॉटमेंट है। जो भी सेकंड कैटेगरी में होगा वही इसको उसी को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन 337,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल, गांधी जी सच बोलेगा। सच में हमारे पास कितने शेयर्स थे, जस्ट लुक एट हियर। सच में हमारे पास कितने थे, 1,00,000 शेयर्स थे। 1,00,000 इंटू 2.50, दैट इज 2,50,000, ठीक है। अब जो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट, लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, यही होगा टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख लेंगे 35,000, ब्रैकेट में 35,000 इंटू 2.50। तो मैं 35 इंटू 2.50 करूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस दिख रहा है 1,87,500। तुम अगर इसको इंटू करो तो ये क्या आएगा, 87,500। मैं इंटू कर लेता हूँ, इंटू 2.50, यस, जो आया है 87,500, जो एग्जैक्ट इसका डिफरेंस है। इससे इसको अगर माइनस करो तब भी उतना ही आएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इसमें कितना होगा, हमेशा इतना, एक बार एप्लीकेशन खत्म हो गया तो हमेशा एक्चुअल वाला से करना है, एक्चुअल वाले से करना है, जो कि 1,00,000 इंटू 2.50 है। एटलीस्ट कितना हो गया, 2,50,000। ये भी सेम है, 2,50,000, जिस समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री पास करना है हमें, वो है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसे कैसे करना है, शेयर अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था, 2,50,000 मिलना चाहिए था, सही है, 2,50,000 मिलना चाहिए था। माइनस, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे भी तो एक शेयर अलॉटमेंट में यहाँ भी एक्स्ट्रा पैसा मिला था, वो कितना मिला था, 87,500। इसको तुम सब्सट्रैक्ट कर लेना बहुत इजी, ठीक है। जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 500, 200, 9 बन गया, 6, 1,62,500 हो गया। तो अब जस्ट रिकॉल करो, लास्ट क्लास मैंने बताया क्या था,
जस्ट रिकॉल करो, लास्ट क्लास मैंने बताया क्या था। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि अगर कोई भी अलॉटमेंट पे नॉन पेमेंट स्टार्ट होता है, सेकंड कंडीशन में नॉन पेमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या है, एक वर्किंग नोट चाहिए होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, मतलब सेकंड कंडीशन नॉन पेमेंट है। जब सेकंड कंडीशन नॉन पेमेंट है, हमें एक वर्किंग नोट चाहिएगा। ठीक है, मैं वर्किंग नोट को यहीं लिख देता हूँ, तुम लोग को वर्किंग नोट को रफ में लिखना है। ठीक है, वर्किंग नोट, ताकि समझ में आ जाए इसका रेफरेंस में। वर्किंग नोट तुम्हें इसको रफ में लास्ट में लिखना है। ठीक है, रफ में नहीं, इस क्वेश्चन का लास्ट में एंड में लिखना है। तो नंबर ए लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, एक है। अब पहला कंडीशन देखो, हमें तो ऑलरेडी ग्रुप बोल के रखा है, कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है बोल के रखा है कि नहीं, इस ग्रुप से ये बिलोंग करता है ऑलरेडी बोल के रखा है, तो हम लोग उसी ग्रुप को देखेंगे। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, देखेंगे इसको लिखना पड़ेगा, इफ 50,000 शेयर्स 50,000 shares were applied and 30,000 shares were allotted। हमें निकालना क्या है, देखो 4,000 अप्लाइड गिवन है, हमें निकालना है अलॉट। देन नंबर ऑफ shares allotted if applied is 50,000, सॉरी अप्लाइड इज कितना था, 40,000, 4,000। इफ अप्लाइड इज 4,000। ठीक है, तो मैंने बताया था जो चाहिए वो ऊपर, हमें क्या चाहिए इसमें, अप्लाइड चाहिए। दोनों में से अप्लाइड कौन सा है, ये अप्लाइड है कि ये अप्लाइड है। ओके, हमें हम अलॉट चाहिए, सॉरी अलॉट चाहिए। दोनों में से अलॉट कौन सा है, 30,000 अलॉट है, तो 30 जो चाहिए वो ऊपर 30,000 बाय 50,000, उसका दोस्त 50,000 इंटू 4,000। और मैंने लास्ट का सही बताया था कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा सेम होता है। दैट मीन्स अगर ये अप्लाइड है तो ये भी क्या होगा, अप्लाइड ही होगा। सही है ना, सॉल्व करते 3 0 3 0 1 0 1 0, ये हो गया 800। दैट मीन्स कितना हो गया, 2400 शेयर्स। शेयर्स कितना हो गया, 2,400 शेयर्स हो गया। ठीक है, इसका लिखना है एक्सेस मनी received on एप्लीकेशन। ये कैसा होगा, एक्सेस में रिसीव एप्लीकेशन कैसा होगा कि 4,000 हमने अप्लाई किया था, सिर्फ हमें मिला 2,400 मिला, इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि 2.50 का बराबर होता है। आई गेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि हमने, देखो कि हमने 4,000 अप्लाई किया था, सिर्फ 2,400 मिला। सही है ना, दैट मीन्स हमने 4,000 का पैसा देके रखा था, सिर्फ हमें 2,400 का ही यूज कर पाए। सही है ना, तो तो हमारा जो इंटू यूज करने के बाद आएगा वो है ₹4,000। क्या आएगा, ₹4,000। ये शेयर से, ये शेयर से रुपीज है। ठीक है, ठीक है, तो हम नंबर 2 में पहुंच गए, वो होगा मनी टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मनी टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, देखते कितना है। अब हमारे पास इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा या अलॉटेड,
है ना, या अलॉटेड, वैल्यू छोटा होगा या अलॉटेड। तो छोटे में तुम्हें 2400 दिख रहा है, यही अलॉटेड ही होता है। तो 2400 इंटू 2.50, सही है, इसको इंटू करेंगे तो 25 4 तो कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000, ये रुपीज में, ठीक है। फिर लिखेंगे लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस मनी कितना में था हमें 4000, तो 4000 यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 2000। इसी 2000 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। इसी 2000 हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। नंबर थर्ड में क्या होगा, लिखेंगे टोटल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब टोटल का बात करो, ठीक है। अब मैं टोटल का बात कर रहा हूँ। टोटल हमारे पास एक्चुअली था कितना नंबर ऑफ शेयर्स, देखो टोटल हमारे पास था 1000, कितना था, सॉरी 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2.50, जो कि कितना होता है रुपीज 2,50,000, ठीक है, रुपीज 2,50,000। फिर सेम स्टेटमेंट, लेस एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। सेम स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ किसका बात चल रहा है, टोटल का बात। टोटल में क्या करना है, तुम जो वर्किंग नोट बनाते हो ना, वर्किंग नोट में तुम्हें ये दिखा होगा ना, ये वाला वर्किंग नोट में ये दिखा है ना, ये वाला अलॉटमेंट, ये जो यही अमाउंट के बारे में बोल रहा है, 87,500 रुपीज, 87,500। इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 116 समथिंग था ना, 162,500 आया, ठीक है। फिर लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर कितना था 2000 था, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर 2000, तो उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, बचेगा 1,60,500, ठीक है। ये आएगा बैंक वाला एंट्री में, ये क्या आएगा बैंक वाला एंट्री में। तो लिखते हैं 1,60,500। अगर इसका डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे कितना होता है 2000 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 2000 कुछ था, देखो 2000 क्या था, कॉल्स इन एरिया था, क्या था कॉल्स इन एरिया। तो ये क्या होगा कॉल्स इन एरियर, ठीक है 2000। तो हमने अलॉटमेंट का वो खत्म कर चुका। अब हमें क्या बचा है, अब हमें बचा है जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो होगा फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल, और सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कितना होगा 1 लाख इंटू 3, आई गेस 3 था ना, हाँ 3 था। तो ये कितना होगा 3 लाख, 3 लैक्स। तो ये भी कितना होगा 3 लैक्स। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री ध्यान देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर ध्यान दो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मिलना चाहिए, 3 लाख मिलना चाहिए, सही है। अब ध्यान देना फर्स्ट कॉल में 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन क्या है उसमें से
हमने यहाँ अप्लाइड निकाला ना, कितना निकालते हैं अप्लाइड, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉट, सॉरी अलॉट निकाला, अलॉट, उसमें से 2400 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, यही है ना, 2400 शेयर पैसा नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कितना पैसा नहीं दे रहे हैं उन लोग, 7200 रुपीज नहीं दे रहे हैं। तो हमें पैसा कितना मिला होगा, मिला है हम लोग को 2,92,000, 2,92,000 ना, 7,200 ना, टू 7,000, टू सॉरी 3 लाख माइनस 7,200, सही था, 29,800, सही था, 29,292,800, सही है। तो ये हम लोग को पैसा मिल गया, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, सेकेंड कॉल का, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना होगा हमारा, 1 लाख इंटू कितना था यहाँ पे फाइनल कॉल में, देखो 2 रुपया इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 लाख ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग 1.5 प्लस 1.25 का स्पीड में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ देखना है। फिर नेक्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था, सही है, फिर समझो 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से ये जो यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है वो भी तो नहीं देगा सेकंड कॉल को, 2,400 ने 2 रुपये सेकंड कॉल को नहीं दिया, कहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा है पेड एक्सेप्ट अमाउंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है, दैट मीन्स 4,800 पैसा नहीं मिला। तो 4,800 पैसा नहीं मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, ध्यान देना, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना होगा, 1,9,5,2,0,0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी इसका हम लोग क्या पास करेंगे, फॉरफिचर एंट्री। फॉरफिचर एंट्री क्या था, कैसे मालूम चला फॉरफिचर, यहाँ बोल के रखा ऑल द शेयर्स विच कॉल वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब समझो इसमें कितना होगा, कितना शेयर कैसे करना चाहते हैं, 2,400, भूल से भी ये 4,000 को मत लिखना, 4,000 अप्लाइड है, हमें 4,000 कोई मतलब नहीं है, हमें 2,400 से मतलब है जो कि हमें अलॉट मिला, ठीक है। इन तो एंट्री कहाँ था, पास पर, पूरा फाइनल था पास पर, अगर फाइनल तो पास पर तो उसको काउंट करो, 2,50 रुपये था, 2,50 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, टोटल कितना होता है, 10 रुपये, तो यहाँ पे होगा 10 रुपये, तो 24,000। अब आया कॉल्स नहीं है, देखो कॉल्स नहीं है, यहाँ पे कॉल्स नहीं कितना है, 4,800, यहाँ पे कॉल्स नहीं आया 7,200, 4,800 और 7,200, 12,000 हो गया, और एक कॉल्स एरिया था जो यहाँ पे कहीं था, ये 12,000 और 2,000, 14,000, तो कॉल्स एरिया कितना हो गया, 14,000, फॉरफीचर में कितना हो गया, 10,000। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया गैस? ठीक। उसके बाद जो एंट्री पास करेंगे हम लोग, और ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। उसका जो एंट्री पास करेंगे वो रेशियो वाला, रेशियो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बोला रेशियो कितना किया गया है? 1800 रेशियो किया, कितना क्या? 1800 रेशियो, 1800 ही रेशियो किया गया है, 1800 ही रेशियो किया गया है, ठीक है। कितना में बेचा गया? देखो कितना बेचा, 9। और फुल्ली पेड, जब फुल्ली बोलेगा फुल्ली पेड तो यहाँ पे हमेशा जो एक्चुअल फिगर था 10 का जैसा रहेगा, और ये 9 ले लेगा। फुल्ली पेड में एक्चुअल हमेशा फिगर आ जाता है 18000। अब कोई मत बोला 10 कहाँ से आया, बताता हूँ। 10 यहाँ है, एक कदम 10 है ना एक्चुअल फिगर में, तो ये कितना हो गया? 16800, नहीं 16200। हाँ 16200, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1800 का ऊपर डिफरेंस आ रहा है। जब ऊपर डिफरेंस आ रहा है तो लिखते हैं हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर, ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस बोल चुका हूँ, लिखते हैं हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर। तो लास्ट जो एंट्री है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, वो है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब जो जानना है वो देखो, यहाँ पे जो जानना है हम लोग को इम्पोर्टेंट है कि कैंसिल कितना हो रहा है शेयर्स, कैंसिल हो रहा है 2400। रीशू कितना हो रहा है हमारा? रीशू हो रहा है, एक सेकंड, रीशू हो रहा है हम लोग का सिर्फ 1800। इस मामले में करना है क्या है, देखो इस मामले में लिखना है, करना है हम लोग को कि 2400 के लिए फॉर फ्यूचर था 10,000। तुम पूछोगे सर कहाँ पे? सर यहाँ पे है, ठीक है। तो 2400 के लिए फॉर फ्यूचर कितना? 10,000। हमें निकालना है इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा। इस मामले में क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कितना होगा? 2400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1800। तो ये x का मतलब कितना हो गया? 10,000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 2400। आगे जहाँ तक क्लियर है? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 6 3 से कट रहा है, और ये 6 4 से कट रहा है। ये कितना है? 4 2 जा 4 5 जा 0 0। जब मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ 3 और ये, तो ये कितना हो गया? 7500। कितना होता है? 7500। दैट मीन्स इस x का मतलब कितना है? 7500। और ये निकालना क्यों जरूरी है? बिकॉज रेशियो अलग है। तो इसके सामने लिखेंगे 7500 माइनस, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1800 माइनस 1800। लास्ट 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 कुछ में क्यों नहीं किया? बिकॉज वहाँ माइनस था नहीं। 1800 माइनस कर दिया तो हुआ कितना? 5700 रुपया। 5700, यहाँ पे कितना हो गया? 5700, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 3 बार देखना। आई गेस ये क्वेश्चन टोटली क्लियर है तुम लोगों को, आई थिंक हेल्प हुआ है। तो इसको वीडियो को देखो, समझ में नहीं आया तो फिर से क्लास में पूछना, और जो नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे वो देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं तुम्हें दूसरा ग्रुप में डाल दूंगा जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को 2 3 बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो को हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।